हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन इन सिविक्स फॉर क्लास 8th विच नेम इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें so that you can get new updates on time. And one more thing students, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, दिस इज बुक पेज नंबर 6। यहाँ दो पिक्चर दी है जिसमें काफी सारे लोग खड़े हैं। ये नेपाल की एक सिचुएशन की पिक्चर है, एक स्पेशल डे की हम कहेंगे। तो अभी हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम पेज पर पढ़ लेते हैं क्या है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north। तो इन बातों का मतलब क्या है, जैसे कि जो हमने कल लास्ट में देखा था फर्स्ट वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आइडियल्स होने चाहिए जिस सो दैट की सोसाइटी में जो सभी सिटीजन्स हैं वो पीसफुली रह सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। तो वही अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो ये समझने के लिए यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन दी गई है नेपाल की हिस्ट्री की। और नेपाल क्या है? नेपाल अपने इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पर एक कंट्री है। अनटिल क्विट रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की। तो अभी हाल ही की ये बात है, कुछ ही सालों पहले की, कि नेपाल जो था वो मोनार्की था, मतलब नेपाल में राजतंत्र था। राजतंत्र आपको पता होना चाहिए कि जहाँ एक राजा होता है और राजा ही अपने रूल्स रेगुलेशन चलाता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। तो नेपाल का जो पुराना जो संविधान था वो अडॉप्टेड किया गया, मतलब लागू किया गया 1990 में। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो उस संविधान के अकॉर्डिंग जो फाइनल अथॉरिटी थी, यानी कि जो पूरी कहेंगे कि पूरी पावर थी वो एक राजा के हाथ में थी। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। तो नेपाल के लोग जो थे वो कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन कर रहे थे। पीपल्स मूवमेंट मतलब कर रहे थे। और 2006 में जिनका मतलब जो वो आंदोलन कर रहे थे उनका रिजल्ट उन्हें 2006 में देखने को मिला, जब वो उन्हें सफलता मिली कि वो जो थे पावर्स ऑफ किंग, मतलब राजा की जो पावर थी उसको खत्म करने में वो कामयाब हुए। नाउ द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। तो अब ये कह रहा है कि अब वहां के लोग जो है नया संविधान लिख रहे हैं और ताकि नेपाल में डेमोक्रेसी लाई जाए। तो ये बुक पुरानी है स्टूडेंट्स, मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है। तो ये लाइन इज नॉट सुटेबल एट प्रेजेंट। अब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है और नेपाल में अब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, और फिर वो पीपल्स के बिहाफ ही काम करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए वो क्या करेंगे, काम करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाएंगे। तो अब नेपाल में भी डेमोक्रेसी है। द रीजन दैट दे डू नॉट want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। तो ये रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि क्यों नेपाल के लोग चाहते थे कि उनके वहां नया संविधान बने और डेमोक्रेसी आए। तो ये इसलिए चाहते थे कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, जो पुराना संविधान था वो आइडियल्स नहीं था वहां के लोगों के लिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग सारी पावर जो थी वो राजा के पास थी। राजा अपनी मर्जी से काम कर रहा था। तो लोगों की तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन हुई ही नहीं।
लोगों की वेलफेयरिंग के लिए कोई काम हुआ ही नहीं, तो इसीलिए लोग चाहते थे कि वहां क्या आए, नया संविधान आए। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जैसे फुटबॉल के गेम में अगर जो मूलभूत रूल है वो चेंज कर दिए जाएंगे तो पूरा गेम ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे कल हमने बात की थी। तो वैसे ही नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो नेपाल भी अब क्या हो रहा था, मूव हो रहा था मोनार्की से किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू शेयर इन ए न्यू सोसाइटी। तो अब नेपाल को जरूरत थी एक नए मूलभूत रूल्स की, जो कि सोसाइटी में एक आदर्श के रूप में आए सामने, सभी लोग उसके लिए एग्री हों, ऐसे रूल्स की। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और इसीलिए नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान लिखा। द कैप्शन अलोंगसाइड इलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, तो जो साइड में कैप्शन है वो नेपाल का स्ट्रगल दिखा रहा है, डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने क्या स्ट्रगल किया। तो ये कैप्शन ऊपर वाली दोनों पिक्चर की ही है, अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों पिक्चर है ये नेपाल के लोगों की है कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया कि 1990 में जो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 12 साल तक रहा, और जो 2002 में जो नेपाल का राजा था, राजा ज्ञानेंद्र, उसने माओवादी के साथ मिलकर और सेना की मदद से सारी पावर अपने हाथ में ले ली, जो कि लोगों को मंजूर नहीं थी कि सारी पावर एक राजा के हाथ में आए। तो इसीलिए लोगों ने काफी सारे आंदोलन किए, और इन आंदोलन का रिजल्ट ये रहा कि 2006 में जो राजा था उसे अपनी पावर लौटानी पड़ी और एक नया संविधान वहां पर बना। और 2007 में नेपाल जो है वो एक नए संविधान के मुताबिक चला। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. तो संविधान का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसने एग्जाम्पल दिया है कि नेपाल का जो पहले वाला जो संविधान था उसके अकॉर्डिंग पूरे देश को रूल करेगा राजा और उसके मिनिस्टर, राजा के मिनिस्टर जो होंगे वही देश को चलाएंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज। तो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गाइडलाइंस होती है कि किस तरीके से सोसाइटी को चलाना है और किस तरीके से सोसाइटी के डिसीजंस बनाने हैं। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर बिहाफ। तो डेमोक्रेसी में हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं बाय द इलेक्शन, ताकि वो जो है हमारी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करे या उनके पास जो पावर आए वो हमारी तरफ से आए। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस। जबकि यहाँ ये थोड़ी संभावना होती है कि हो सकता है लीडर जो है वो अपनी पावर का मिसयूज करे, तो इस मिसयूज से ही बचने के लिए, मतलब अपनी जो उसके पास पावर है उसका गलत इस्तेमाल करे, तो ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है जिसके अंदर सेफगार्ड होते हैं इस चीज को। तो दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोज इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो ये जो अथॉरिटी का मिसयूज है, पावर का जो मिसयूज है, वो हम एक क्लासरूम की एक नीचे सिचुएशन दी है स्टूडेंट्स, उसमें देखते हैं कि कैसे होता है मिसयूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक क्लासरूम दिखाया गया है और क्लासरूम में क्या इंसिडेंट होता है वो हम देखेंगे। यहाँ सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश कौन है? वो क्लास का मॉनिटर है। ही इज बुली, तो वो एक दबंग किस्म का लड़का है।
हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, तो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसे पसंद नहीं करते। मिसिज राय यानी कि जो उनकी मैडम है, द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, तो उनको उसकी मैडम को क्लास से बाहर जाना पड़ा कुछ जरूरी काम के लिए। सी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, और वो सुरेश को कहती है कि जब तक वो आए तब तक वो क्लास को देखे। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल, अब सुरेश जो है अनिल को तंग करने लगता है। अब यहाँ ये सुरेश बोल रहा है और यहाँ अनिल है। तो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज रॉय, तो अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत मैडम से करने वाला हूँ। अब अनिल कहता है बट वट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया है। अब जब उनकी मैडम क्लास में वापस आती है, व्हेन मिसिज रॉय रिटर्न्स टू द क्लास, मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, तो अब सुरेश जो है वो मैडम को बता रहा है कि जब आप क्लास से बाहर गए थे तब अनिल जो है वो शोर मचा रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, और वह मेरी बात भी नहीं मान रहा था। अब मैडम जो है वो अनिल को डांटते हैं, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम। तो अब वो जो मैडम है उसने अनिल को पनिशमेंट दी है कि अनिल स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम यही रुकोगे और 100 टाइम्स लिखोगे कि मैं अब क्लास के मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। तो अब सुरेश जो अनिल जो है वो कह रहा है बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यानी कि इस इंसिडेंट से हमें पता लग रहा है स्टूडेंट्स की मैडम ने सुरेश को पावर दी क्लास को ऑब्जर्व करने की, लेकिन सुरेश ने अपनी पावर का क्या किया, मिसयूज किया, और जिसे वो पसंद नहीं करता जैसे कि अनिल, तो अनिल की बिना ही किसी रीजन के उसकी कंप्लेन की। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट में लीडर्स भी कर सकते हैं। तो इसी पावर का मिसयूज ना हो, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, तो लोकतांत्रिक समाज में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब संविधान में ये रूल्स होते हैं जो कि अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट सेफगार्ड है हमारे संविधान में कि उनको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे, वो मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर, क्या तुम्हें दलित राइटर का चैप्टर याद है? ओम प्रकाश वाल्मीकिज का वाल्मीकिज एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक, यानी कि 7th क्लास की बुक में एक स्टोरी आई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो कि एक दलित राइटर था और बचपन में उनके साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो वो आपको याद होगा स्टूडेंट्स। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, भेदभाव हुआ था स्कूल में, कि बाकी बच्चे तो क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था वो स्कूल में झाड़ू लगा रहा था, इवन पानी पीने की परमिशन नहीं थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। तो ऐसी ही कंडीशन किसी और के साथ ना हो, इस तरीके का भेदभाव किसी के साथ ना हो, यही चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यही है कि हम इंडिपेंडेंटली, हम भी इक्वली पूरी क्लास के साथ रह सकते हैं, पूरी सोसाइटी में हम सबके साथ इक्वली रहेंगे। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट्स कि हमारे भारतीय संविधान में यही गारंटी हमें दी गई है कि हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, एक राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट, जिसमें हमें क्या मिला है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का, या किसी भी कास्ट का, जेंडर का, या वो किसी भी जगह उसका बर्थ हुआ हो। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार का जो राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि समानता का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने यही देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कैसे हुई। जैसे नेपाल में राजा की गवर्नमेंट थी, तो लोगों को वो पसंद नहीं थी, वो चाहते थे कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बने उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किए। अब यहाँ जो क्लास का हमने एग्जाम्पल देखा, वहां भी हमने देखा कि किस तरीके से पावर का मिसयूज हो रहा है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का देखा कि किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसी ही कंडीशन ना फेस करनी पड़े किसी को, इसीलिए हमारा संविधान बनाया गया है, जिसके अंदर इनके रिगार्डिंग हमें सेफगार्ड दिए गए हैं। इससे आगे का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।